हाजीपुर लोकसभा से चुना हुआ सांसद तो केंद्र में मंत्री है और मंत्री भी महत्वपूर्ण विभाग का खाद खाना पीना तो पहुंचा सकते थे चिराग पासवान जी। और केवल तेजस्वी जी ही बाहर नहीं गए थे, बिहार का मुख्यमंत्री भी फरार था, दिल्ली में बैठा हुआ था, बाहर है बिहार में, अब मुख्यमंत्री भी फरार था। तो केवल तेजस्वी जी को लोग जो कह रहा है, जो लोग तेजस्वी जी का तेजस्वी फरार था, तो मुख्यमंत्री कहाँ था, आपदा मंत्री कहाँ था, और तेजस्वी का जो विधानसभा था उस विधानसभा का लोकसभा का सांसद कहाँ था। बिहार सरकार का आपदा मंत्री दिल्ली में बैठा हुआ था। मांझी जी का लड़का है बिहार सरकार का आपदा मंत्री है, कोई परिवार बदल नहीं करेगा। बेटा बाप मुख्यमंत्री बना रहा और बेटा मंत्री रहा, कोई परिवार बदल नहीं करेगा। उनका बेटा आपदा मंत्री और दिल्ली में बैठा रहा। और कांग्रेस का सरकार था जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, 1008 करोड़ रुपया दिया गया था और अभी 640 करोड़, मात्र 640, 400 करोड़ रुपया कहाँ गया हमारा बिहार का। देखिए हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं। एक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव वाला नेतृत्व ही अच्छा था, लालू यादव का नेतृत्व ही अच्छा था, लेकिन एक कह रहे हैं कि भाजपा से बढ़िया और नीतीश से बढ़िया कोई विकल्प ही नहीं है बिहार में। पूरे देश में भाजपा और बिहार में नीतीश ही कुछ कर सकते हैं। हम इन लोग से बात करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा है कह रहे हैं, क्यों आखिर तेजस्वी ही क्यों। तेजस्वी युवा है, हाँ, काम करने का मौका मिला, काम किया, तो उसी को ना चुनेंगे भाई। लेकिन काम किया, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हम थे। हाँ, तो कहाँ नकार रहे कि मुख्यमंत्री आप थे। वो तो कही रहा कि चचा का सहयोग से हमने नौकरी बांटा। हाँ। वो तो पहले का कि चचा के सहयोग से बच्चा ने नौकरी बांटा। वो कहाँ कहा कि नहीं किए, लेकिन आप खाली हम ही किए, ये गड़बड़ है भैया। जब खाली आप ही किए तो 5 में भी तो आप ही थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 24 तक आप ही थे। तो उसमें कहा नहीं किए, उसमें तो आप वो कर सकते थे। क्या कहिएगा, कह रहे हैं कि 17 साल से भी तो थे, करना चाहिए था, क्यों नहीं किए। नौकरी कितना दे दिए, जरा सुनिए, इनसे पूछ तो लीजिए कि नौकरी कितना मिला है। बिहार के इतिहास में नहीं, हाँ। पूरे देश के इतिहास में एक दिन में, एक विभाग में, 1 घंटे में 1,22,392 नौकरी दी गई। और कहाँ दी गई? जो मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, उस मैदान में एक दिन में, एक विभाग में, 5-10 को विभाग में नहीं, केवल शिक्षा विभाग में 1,22,393 नौकरी दी गई। इनके शिक्षा मंत्री जो थे, उनको के पाठक अपने चैम्बर में शिक्षा विभाग के ऑफिस में घुसने नहीं दिए थे और नौकरी भी बांटने चल रहे थे। किस आधार पर बांट रहे थे? के पाठक घुसने दिए उनको, चंद्रशेखर को अपने थी में चैम्बर में, और ना उनका पीए का एंट्री बंद करा दिए। तो नौकरियां कौन बांट दिया? शायद इनको पता नहीं है कि शिक्षा आयुक्त का चैम्बर अलग होता है और मुख्यमंत्री का चैम्बर अलग होता है। मंत्री जो मधेपुरा वाले चंद्रशेखर जी है, वो अभी भी वही है, लेकिन के जी कहाँ फेंका गए कोई अता पता नहीं है। यही कहते हैं नीतीश कुमार जी के राज में संतरी बाल काट रहा है। तो संतरी वाला काम नहीं चलेगा, अधिकारी वाला राज बिहार में नहीं चलेगा। के पाठक जी फेंका गए और चंद्रशेखर जी में, और आज भी वहां से विधायक हैं। चंद्रशेखर जी तो चले गए, कहाँ गए पता चला? कौन विभाग में? विभागों लोग नहीं जान रहा है, विभाग भी लोग भी नहीं जान रहा है, विभाग लोग भी नहीं जान रहा है। और चंद्रशेखर जी आज भी विधायक है। और बताए कि कहाँ कौन फेंकाया, बताए ना भैया, बताइए कहाँ गया? पाठक बैकफुट पर आ गए, चले गए, खत्म हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म गया के पाठक जी का। आप कह रहे हैं नीतीश के राज को सीधा से नकार रहे हैं कि बढ़िया नहीं है, लेकिन मंगल राज कहा जा रहा है। नहीं, हम नकार नहीं रहे, हम कह रहे कि 5 से 10 अच्छा था। और अच्छा रहने का कारण भी तो बता रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पैसा मिलता था, काम होता था। अरे अभी बाढ़ में आया था 1008 करोड़, 1-2 रुपया नहीं, 1008 करोड़ केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार ने बिहार को दिया था। और मोदी जी के कार्यकाल में बाढ़ आया, मात्र 640 करोड़ रुपए बिहार को मिला। और केंद्र की सरकार ने उस समय आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। अभी के आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। केंद्र का नवनियुक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बिहार दौरे पर आए थे, लेकिन मोदी जी बिहार दौरे पर नहीं आए थे। क्या कहिएगा, सही बात है, भाजपा के गोद में जाके नीतीश कुमार संगत का असर हो गया है, ऐसा नहीं, एक भी पैकेज दिए 2005 से मनमोहन सिंह के सरकार था, कै गो बिहार के पैकेज दे दिए, एक भी पैकेज दिए वो। और भाजपा के सरकार में 4 से 5 बार पैकेज
मिला हुआ है। बाढ़ में कितना पैकेज मिला है? बाढ़ में कितना पैकेज मिला? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज पहले ही दिए, 2 महीना पहले तो कितना पैकेज देंगे वो? अच्छा, विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग हुई थी। देखिए लालू यादव विशेष राज के लालू यादव फैमिली का सबसे बड़ा काम जो है हमको दिखता है वो 34 साल से मुसलमानों को दरी बिछवाने वाला काम किए हैं। सबसे बड़ा काम वही है। बात करिएगा तो मुसलमानों को दरी बिछवाए। अरे बात विशेष राज्य पर हुआ है, मुसलमानों पर नहीं हुआ है। नीतीश कुमार बिहार से नाखून कटवा कर दिल्ली भेजे थे, बाल कटवा कर दिल्ली भेजे थे और दिल्ली कहते हम जाएंगे दिल्ली यात्रा करने। आप नहीं जान रहे थे? आज उनका नीरज जी बोलते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में दिक्कत है तो नहीं हो पा रहा। तो जब ये सब बताओ पहले नहीं जानते थे? यानी कि बिहार को छल रहे थे, नाखून कटवा कर भेजे, बाल कटवा कर भेजे, तो काहे ड्रामा कर रहे थे। और उसी बिहार के लिए आपको कहा गया नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, इसी के लिए ना कहा गया था भाई। और आज कहेगा ना ये तो हम गलती से मांग लिए थे। तो कहीं नीतीश कुमार जी छल किए हैं बिहार के लोगों से? आपका मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जो एमएलसी है बिहार विधान परिषद में, वो कराने नहीं भाई। ये तो नीति निर्देशक तत्वों में गलती हुआ तो कैसे वो दे नहीं पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो जब संभव नहीं था तो आज संभव नहीं था कि 5, 10, 15, 20 में भी संभव नहीं था कि 25 के चुनाव में संभव नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा भैया, झूठ। जब संभव नहीं था तो क्यों मांगा गया था? आप लगातार कह रहे हैं। नहीं भाई, नाखून और बाल कटवा कर भेजा गया था। बिहार से कोई देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जो किसी मांग को मंगवाने के लिए नाखून और बाल काट के भेजा था, फिर भी नहीं हुआ। क्या कहेंगे? देखिए वो जो हमारे जो उसका जो नियम कानून में नहीं बैठा, नहीं तो सही में विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। भाई तो नियम कानून में नहीं बैठा था और वो बैठ नहीं रहा था। वो जंगली क्षेत्र के लिए होता है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए होता है, जो हमारे यहाँ नहीं। बतवा नीतीश जी को पहले समझ में नहीं आ रहा था। नीतीश कुमार को एक उकसाया गया ही आरजेडी की तरफ से। जब 2000 आरजेडी नीतीश कुमार का बाल काटा, नाखून काटा और भेज दिया। क्या बोल रहे हैं यार, कुछ भी मत बोल दीजिए। 2014 में आरजेडी के लोग बाल काटा था। भाजपा से नीतीश कुमार अलग हुआ, 2015 में आरजेडी से गठबंधन किए थे। उसी समय का ये मैंने शुरुआत हुआ है। नाखून मनमोहन जी के सरकार में भेजा गया था, मोदी जी के सरकार में नहीं भेजा गया था। दिल्ली दौरा पर मनमोहन जी के सरकार में गए थे, मोदी जी के सरकार में नहीं गए थे। याद कर लीजिए कुछ। आरजेडी नाखून बाल काट दिया था भाई। नाखून हमारा काटेगा कोई और? आपकी अनुमति होगी तभी तो काटा गया। दौरा कर रहे थे, ये करके तत्व में नियम कानून में नहीं फिट बैठ रहा था। तो पहले नीतीश कुमार बकलोल थोड़ी थे। अरे जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, 15 के मैनिफेस्टो में भी और 10 के मैनिफेस्टो में भी, कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाएंगे। तो बिहार के लिए किए नहीं किए, ठीक है, अच्छी बात है, क्या किए नहीं किए। जिस विश्वविद्यालय से पढ़े उस विश्वविद्यालय के लिए तो कर दीजिए भाई। उस विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दे रहे हैं। केवल नीतीश कुमार जी के मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। और नड्डा जी आए तो उनको घेर लिया, तो लोग उनको गड्ढा करने लगा। क्यों नहीं दिला पाए पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय? केंद्रीय विश्वविद्यालय नीतीश जी के ही शासन में खुला। बात पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, हाँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 खुला, एक गया में और एक मोतिहारी में। नीतीश कुमार के राज में खुला, एनडीए के शासन में ही खुला। इससे पहले तो नहीं खुला था। गया में कौन विश्वविद्यालय है? वो भी केंद्रीय। केंद्रीय कौन सा विश्वविद्यालय है? सेंट्रल। कौन सा विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विद्यालय होता है, विश्वविद्यालय नहीं होता। विश्वविद्यालय भी है। गया में केवल मगध यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी, दूसरा यूनिवर्सिटी नहीं। सुनिए, विश्वविद्यालय आप गूगल करके देख लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है तब ना होता है। और ठीक मेरे आज कम नहीं है, मेरे शुरू से केंद्रीय विद्यालय मनमोहन जी की सरकार से चला रहा केंद्रीय विद्यालय। यहाँ आपका कंकड़बाग में केंद्रीय विद्यालय है, राजेंद्रगढ़ में केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ये 2 जगह ही केवल है। एक पटना, एक गया में, एक मोतिहारी में। पटना में भी नहीं है। तो केंद्रीय विद्यालय तो हर जिले में है। बता रहे हैं कौन नाम है? मोतिहारी का नाम बताइए, गया का नाम है। तो इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हम दिलवाएंगे। जब मोदी जी बिहार आए थे दिलाएंगे तो नीतीश कुमार बीच में भाग गए थे, इसीलिए नहीं दिला पाए। लेकिन अब मिल जाएगा, अब आ गए हैं, अब सही जगह पर। वही बतवा होगा ना भाई, जैसे विशेष राज्य के लिए हुआ कि नियम कानून में फिट नहीं बैठ रहा था, इसको भी नहीं मिलेगा। नीतीश जी का भरोसा क्या है? जो व्यक्ति विशेष राज्य के दर्जा के लिए बाल नाखून काट के भेज दिया, वो कहता कि नियम कानून में फिट नहीं बैठा तो नहीं दिए, तो विश्वविद्यालय के लिए यही बतवा कह देगा। तो अब इन पर भरोसा करने लायक नहीं है। हम नकार नहीं रहे कि आपने काम नहीं किया। 5 से 10 आपका अच्छा काम था, कारण कि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पैसा बैठा था। अभी के बाढ़ में देखिए, बिहार सरकार का आपदा मंत्री दिल्ली में बैठा हुआ था। मांझी जी का लड़का है बिहार सरकार का आपदा मंत्री है, कोई परिवारवाद नहीं करेगा। बेटा बाप मुख्यमंत्री बना रहा और बेटा मंत्री रहा, कोई परिवारवाद नहीं कहेगा। उनका बेटा आपदा मंत्री और दिल्ली में बैठा रहा। और कांग्रेस का सरकार था जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, 1008 करोड़ रुपया दिया गया था। और अभी 640 करोड़, मात्र 640। 400 करोड़ रुपया कहाँ गया हमारा बिहार का? और राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था
इस बार राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं हुआ है। बाढ़ जब आता है तो गांव का एक मुखिया भी अपने पंचायत को बचाने का हर संभव प्रयास करता है। लेकिन बाढ़ आया तो तेजस्वी यादव कहाँ थे? दुबई में घूम रहे थे। वो अपने एक विधानसभा को नहीं बचाने गए। इसीलिए तेजस्वी बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है ना होंगे कभी बहुत अच्छा, बेहतर। तेजस्वी नहीं कि हमको बहुत दुख है। तेजस्वी का विधानसभा किस लोकसभा में आता है? वैशाली लोकसभा, हाजीपुर लोकसभा। हाजीपुर लोकसभा से चुना हुआ सांसद तो केंद्र में मंत्री है और मंत्री भी महत्वपूर्ण विभाग का खाद खाना पीना तो पहुंचा सकते थे चिराग पासवान जी। और केवल तेजस्वी जी ही बाहर नहीं गए थे, बिहार का मुख्यमंत्री भी फरार था, दिल्ली में बैठा हुआ था। बाहर है बिहार में, अब मुख्यमंत्री भी फरार था। तो केवल तेजस्वी जी को लोग जो कह रहा है, जो लोग केवल तेजस्वी जी का तेजस्वी फरार था, तो मुख्यमंत्री कहाँ था? आपदा मंत्री कहाँ था? और तेजस्वी का जो विधानसभा था, उस विधानसभा का लोकसभा का सांसद कहाँ था? घर में आग लगेंगे तो घर का मुखिया को पहले चिंता न होगा, बाहर वाला तो बाद में ना आएंगे। ऐसे उनके राघोपुर में जब बाढ़ आया हुआ था तो पहला चिंता तो तेजस्वी यादव करना चाहिए था ना। विधायक आता, विपक्ष के नेता थे, आप मांग करते कि तब न सारे लोग जुटते। पहले और बाद की बात कहाँ से आती है? बाढ़ आया, हर जनप्रतिनिधि को वहाँ जाना चाहिए तो गया है, ऐसा नहीं कि हर जनप्रतिनिधि। विधानसभा में वहाँ का मालिक था, बिल्कुल दोषी है तेजस्वी प्रसाद यादव। विधानसभा को हम नहीं टिकट देना चाहिए, बिल्कुल दोषी है, अच्छी बात है। लेकिन नीतीश कुमार दोषी है कि नहीं है बाढ़ के लिए? जो पूरा मधुबनी, मिथिलांचल, सीमांचल डूब गया। दरभंगा विधानसभा के लिए तेजस्वी दोषी है, लेकिन पूरा बिहार के लिए नीतीश कुमार दोषी नहीं है। राघोपुर के तेजस्वी दोषी है, लेकिन उस लोकसभा में आता है, हाजीपुर लोकसभा में चिराग पासवान दोषी नहीं है। क्या मानसिकता भाई? हम तो कह रहे हैं कि हाँ तेजस्वी दोषी है, लेकिन खाद्य मंत्री दोषी है कि नहीं बताइए? मुख्यमंत्री दोषी है कि नहीं बताइए? आपदा मंत्री दोषी है कि नहीं बताइए? प्रधानमंत्री दोषी है कि नहीं बताइए? राष्ट्रीय आपदा तक घोषित नहीं किया। आपके हाथ में पावर तो था। तेजस्वी दोषी है, हम कह रहे की चोट पे है तेजस्वी दोषी, भाग गया था दुबई। लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ भागे हुए थे? कहाँ भागे हुए थे? मुख्यमंत्री बिहार में ही थे, कहीं नहीं भागे थे। कम से कम विदेश में नहीं ना थे, इस देश में थे। ये तो विदेश चले गए थे। अपना घर में आग लगा हुआ है, हम विदेश चल जाएंगे। लालू यादव वाला राज अच्छा था या नीतीश और भाजपा वाला राज? देखिए लालू यादव का राज जो है ना, वो हम लोग देखे हुए हैं 90 के बाद में। उसमें एक बार कहानी जब इनका लाठी रैली हुआ था, लाठी रैली जिसको कहा जाता है कि तेल पियावन लाठी भंजावन, उस समय में जन सुरक्षा संघर्ष मंच के बैनर तले माओवादी का भी रैली 15 दिन के बाद होने वाला था। तो लालू जी को कहे कि नहीं ये रैली हम नहीं होने देंगे ना, तो कहेगा कि माओवादी रैली कर रहा है गांधी मैदान में, तो हम रैली ना रोकता। उन लोग भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि तो तोरो रैली लाठी रैली के आदमी हम ना जाने देंगे, पटना कैसे जाएगा हम दिखा देंगे। तो ई का गया में जाके भाषण दे रहे हैं कि सुनो, लीलार पर नहीं लिखा हुआ है कि तुम मैंने माओवादी हो, लेकिन हमारे सभा में आए हुए 50% माओवादियों से हम कड़े शब्दों में मैंने चेतावनी दे रहे हैं कि हम हैं तो तुम हैं, हम नहीं तो तुम नहीं। मैंने इनको कहने का मतलब कि जब तक मेरी राज है तबे तक इस बिहार में माओवादी है, हम चले जाएंगे तो माओवादी खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे? जंगल राज था लालू जी का राज, साफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, जंगल राज तो था, अभी मंगल राज है क्या? आप खड़ा है बुद्धा पार्क, फ्रेजर रोड एरिया आता है, 50 मीटर दूर जंगला चौराहा है, 3 करोड़ का सोना लूट हो गया, मुख्यमंत्री के कान पर नहीं डोला। इधर से चलिए 100 मीटर है यहाँ पे मीना सिनेमा हॉल, बगल में एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, दिन दहाड़े लूट हो गया, मुख्यमंत्री के कान में नहीं देखा। बगल में चलिए पटना विश्वविद्यालय, दिन दहाड़े सत्ताधारी पार्टी का छात्र नेता को मारकर पीट दिया गया, कोई नहीं, हर्षराज छात्र नेता को मारकर पीट दिया गया। बगल में फुलवारी है, आरजेडी का छोड़िए, आरजेडी का मरता तो मानते सांसद नहीं थे उस समय। सुन लीजिए, उसमें लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री कौन है? अब दूसरी बात, नहीं कुत्ता बिलाई का काम होता है भोंकना, भोंकने दीजिए ना। अब दूसरी बात, फुलवारी शरीफ में जेडीयू के छात्र नेता हमारा बहुत अच्छा मित्र था, सौरभ, भले वो जदयू में था, हम गए थे उसके श्रद्धांजलि सभा में, मोमबत्ती लेकर हम भी चल रहे थे सौरभ के लिए। सौरभ हमारा मित्र था, लेकिन जदयू का छात्र विंग का था, अलग बात है, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन मित्रता अपनी जगह अच्छा।